वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं आयशा तंजीम और आप देख रहे हैं पाक यूएस न्यूज रैप। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अमेरिका से नई तर्ज के ताल्लुकात के लिए सिफारिशात पार्लिमान के सामने पेश कर दी। ड्रोन हमले बंद करने और सलाला चेक पोस्ट के वाक़े पर माफ़ी मांगने के मुतालबात इन सिफारिशात में शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वो पार्लिमान में बहस तक अपनी राय इन सिफारिशात के बारे में महफूज रखेंगे। So I don't think we're going to comment until we see the outcome of the full parliamentary debate and let their process go forward. जबकि सदर आसिफ जरदारी पार्लिमान में पहले ही कह चुके हैं कि अमरीका से ताल्लुकात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होंगे। We seek to engage meaningfully with the US on the basis of mutual interest and mutual respect. We are looking forward to your recommendations for re-engaging with the United States. और व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्नी भी ये कह चुके हैं कि सिफारिशात कुछ भी हों, अमरीका पाकिस्तान से मिलकर काम करेगा। It is a complicated relationship that requires a lot of attention, and we give it that attention. And we will continue to work with Pakistan on our shared goals. जबकि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर शेरी रहमान के मुताबिक ये अमल दोनों फरीकों के लिए बेहतर है। एतमाद का फुकदान रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें भी कमी आएगी अगर हमारा रिश्ता बाहमी ताल्लुकात जितने भी हैं वो शफाफियत की बुनियाद पर होंगे। इसी दौरान गुज़िश्ता हफ्ते कुछ मजहबी जमातों ने कराची में नेटो की सप्लाई लाइन बहाल करने के खिलाफ मुजाहिरे किए। इसके अलावा उसामा बिन लादेन की बीवियों के वकील के मुताबिक पाकिस्तान उन पर मुकदमा चलाने तक उन्हें ज़ेरे हिरासत रखेगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जॉन एलन को अमरीकी कांग्रेस में सख्त सवालात का सामना रहा। जनरल एलन का इसरार था कि अफगानिस्तान में अमरीकी स्ट्रैटेजी बरकरार है और वक्त से पहले निकलने का कोई इम्कान नहीं, जबकि उस अमरीकी फौजी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जिस पर 17 अफगान शहरियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। ये थे पाक अमरीका ताल्लुकात इस हफ्ते।